कर्मा बाई को जानते आप लोग? नहीं जानते। इसी कलयुग की माई थी कर्मा बाई। मांग मांग के खाती थी वो, जहां जाती थी मांग के खाती थी। एक दिन कन्हैया के मंदिर में गई, दोपहर में, तो देखी कि दोपहर में पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्मा माई बोली, ठाकुर जी ये पंडित आपको भूखों मार डालेगा, बताओ सुबह से आपको भूखा रखा। प्रभु यहां तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना, कल सवेरे 6 बजे आ जाना, भूख लगी होती है तुमको, मैं कुछ तुमको खिला दूंगी, उसके बाद बढ़िया चकाचक यहाँ 56 भोग पाना दिन में। बोल के गई और उसको विश्वास था कि मेरा कन्हैया अवश्य आएगा। सवेरे उठी 5 बजे, नहाई भी नहीं, न आंगन साफ की, पहला काम किया खिचड़ी बनाया उसने। जैसे खिचड़ी बना के रखी, 6 बजा, दरवाजे पर एक 8 साल का बच्चा चला आया और आकर बोला, माँ जल्दी खिला दे, बहुत जोर की भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाया। अब ये नियम नित्य का हो गया। रोज भगवान आते थे, रोज कर्मा भाई भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। एक दिन ठाकुर जी खा के गए, 6:30 बजा होगा, कर्मा बाई बर्तन साफ करी थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। महात्मा बोले, इतने सुबह सुबह भोजन कर लिया इसने? बोले, अरे माई इतने सवेरे सवेरे तू खा ली? बोले, मैं नहीं खाई, वो कन्हैया आया था ना भोजन करने। अब महात्मा बोले, हाँ तुम बहुत बड़ी भक्तन हो गई, भगवान तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएंगे, और तू भगवान को खिलाती तो ऐसे खिलाती है? अभी तूने स्वयं स्नान नहीं किया है, तेरा आंगन गंदा पड़ा हुआ है, बर्तन जूठे पड़े हैं। माई बोली, प्रभु हमें कुछ पता नहीं कि कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। महात्मा बोले, पहले तू स्वयं नहाना, आंगन को साफ करना, लीपना आंगन को, बर्तन साफ करना, फिर साफ सुथरा करके फिर भोजन बनाना। बोली, कल से करूंगी। अगले दिन उठी, साफ सफाई करने में ही समय हो गया, खिचड़ी बना नहीं था, तब तक भगवान चले आए। अब बोले, माँ जल्दी खिला। माई बनाई नहीं तो क्या खिलाएगी? जल्दी जल्दी बनाई। उधर पंडित जी महाराज मंदिर का पट खोलने के लिए घंटा पीट रहे हैं कि अब पट खोला जाएगा। भगवान अभी 2 ही 3 कौर खाए थे, जैसे देखे कि पंडित जी पट खोलने वाले हैं, अब मंदिर से मैं गायब हूं, भगवान तुरंत भागे। और आपको सत्य बताऊं माई बाप, जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला न हो, तो ठाकुर जी के विग्रह में उनके दाहिने हाथ पर और भगवान के मुख पर खिचड़ी लगा हुआ था। मंदिर में पुजारी जी की मति घूम गई। रात को स्वप्न दिया भगवान ने पुजारी जी को, कहा किसी से कहिएगा मत, मैं नित्य कर्मा माई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। मैंने पढ़ा है, जब कर्मा बाई इस संसार में नहीं रही, तो उसके बाद कई दिनों तक अगल बगल के लोगों को सवेरे सवेरे कर्मा बाई के घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे, खिचड़ी नहीं मिलती थी तो भगवान रोते थे। और वही खिचड़ी है कि आज भी श्री जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगे चाहे न लगे, लेकिन जगन्नाथ भगवान को आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी खिलाई जाती है और नित्य खिलाई जाती है। आपसे कहूं, एकादशी के दिन चावल छूना भी पाप है, खाना तो बहुत दूर। एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा होती तो तिलक करके चावल नहीं लगाया जाता। केवल धरती पर एक स्थान है जहां एकादशी को भी कैद खाने में डाल दिया गया है, वो है जगन्नाथपुरी। एकादशी भगवान गए, जाकर जगन्नाथ से स्वामी से बोले कि आप खिचड़ी नहीं खाएंगे, चावल है। क्यों? मैं आया हूं, एकादशी हूं। भगवान ने कहा, तुम मेरी कर्मा माई की खिचड़ी छुड़वाने आए हो, डालो इसको जेल के भीतर।
आप जाइएगा तो मंदिर के पीछे एक कारागार बनाया गया है और वहां एकादशी को उल्टा करके लटका के बंद किया गया। पूरे धरती पर एकमात्र स्थान है जगन्नाथ भगवान की पुरी, जहां पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है। वहां भगवान नित्य चावल पाते हैं। अब बताओ, कर्माबाई के लिए यदि रघुनाथ जी आ सकते हैं, कन्हैया आ सकते हैं, हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ रहे माई बाप? कारण मैं बताता हूं। कर्मा ने जीवन में भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं हो, लुटाती ही रही अपना। और याद रखिएगा, जहां मांग होती है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि आप भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में यदि प्राप्त करना चाहते हैं माई बाप, तो मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? आपसे यदि कोई रोज आकर मांगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको यदि रोज मांगा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता। हम भी रोज जिनसे मांगते हैं, इनको कैसा लगता होगा? जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं है माई बाप, वहां लुटाते हैं। आप भी लुटाइए, अपना मन इन पर लुटा दीजिए।